आज स्कूल में तुमने क्या सवाल पूछा? और व्हाट डिड यू आस्क इन स्कूल टुडे? बहुत अच्छा सवाल है ना? कमलावी। मुकुंदा जी की किताब, जिसका नाम भी यही है, इसी सवाल को गहराई से समझाती है। यह हमें बच्चों के सीखने के तरीके, उनके दिल और दिमाग को समझने के लिए एक अच्छी यात्रा पर ले जाती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि हर बच्चे की अपनी अलग भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता होती है, जिसे पहचानना जरूरी है। यह हमें पुराने तरीकों से हटकर बच्चों के सीखने के तरीके के हिसाब से पढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। सच में बच्चों की शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति को यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। चाहे आप माता पिता हों या शिक्षक, यह आपको बहुत अच्छी जानकारी देती है। यह हमें नंबरों और परीक्षाओं से आगे बढ़कर सीखने के असली प्यार को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें ऐसे माहौल बनाने की जरूरत है जहां बच्चे बेझिझक सवाल पूछ सकें, नई चीजें सीख सकें और हाँ, गलतियां भी कर सकें। हर टीचर क्लास में अपने विचारों के साथ आता है। ये विचार उनके पढ़ाने के तरीके और बच्चों के साथ उनके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मुकुंदा जी बताती हैं कि कैसे ये विचार बच्चे की क्षमता को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जैसे एक टीचर जो रटने पर ज्यादा विश्वास करता है, वो सिर्फ याद करवाने पर ध्यान देगा। वहीं जो टीचर खोजी सीखने को महत्व देता है, वो बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाएगा। वो गलतियों को सीखने के मौके के रूप में देखेगा। ये किताब टीचर्स को अपने विचारों पर ध्यान देने के लिए कहती है। यह उन्हें ऐसे तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है जो सोचने की शक्ति, रचनात्मकता और सबसे जरूरी सीखने के प्यार को बढ़ावा दें। जैसा कि हम जानते हैं, भारत की शिक्षा प्रणाली अक्सर रटने पर ज्यादा जोर देती है, समझने पर नहीं। बच्चों को तथ्य और आंकड़े याद करवाए जाते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। यह तरीका आम है, लेकिन इससे बच्चे असल जिंदगी में अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पाते। मुकुंदा जी रटने की आदत छोड़ने पर जोर देती है। वो विचारों और तरीकों को समझने पर जोर देती है। करके सीखना, प्रयोग करना और असल जिंदगी में इस्तेमाल करना, यही तरीके वो बताती हैं। किताब में टीचर्स के लिए उदाहरण भी दिए गए हैं कि कैसे इन तरीकों को क्लास में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बदलाव बच्चों को सोचने की शक्ति, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और विषयों को गहराई से समझने में मदद कर सकता है। बच्चे स्वभाव से ही जिज्ञासु होते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया के बारे में सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन दुख की बात है कि पुराने तरीके अक्सर इस खूबसूरत जिज्ञासा को दबा देते हैं। मुकुंदा जी पियाजे और वाइगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों के काम का हवाला देकर बताती हैं कि बच्चे कैसे सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं, खोज करके, बातचीत करके और खुद करके। किताब बताती है कि ऐसे माहौल बनाना कितना जरूरी है जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करें और हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से हो। दिमाग के विकास और याददाश्त के तरीके को समझकर शिक्षक बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। इससे बच्चे खुद सीखने लगते हैं। ऐसे बच्चे जो बेझिझक सवाल पूछते हैं, नए विचारों को खोजते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचते हैं। ये किताब कमलावी, मुकुंद की लिखी हुई, बच्चों के सीखने और सोचने के तरीके को गहराई से समझाती है। ये बताती है कि हर बच्चे की अपनी अलग भावनात्मक और बौद्धिक क्षमता होती है और उसे समझना कितना जरूरी है। ये किताब रट्टा मारने जैसे पुराने तरीकों को चुनौती देती है, जो अक्सर बच्चे की कुदरती जिज्ञासा को दबा देते हैं। इसके बजाय ये रचनात्मकता को बढ़ावा देने, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करने और सीखने के लिए सच्चा प्यार पैदा करने की बात करती है। इसी तरह हाउ चिल्ड्रन लर्न जॉन होल्ट द्वारा बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा और आत्म प्रेरित शिक्षा पर जोर देती है। वहीं मारिया मोंटेसरी की द डिस्कवरी ऑफ द चाइल्ड बच्चों के अनुभवों और स्वतंत्रता के महत्व को रेखांकित करती है। इन किताबों की तरह मुकुंद की किताब में भी जीन पियाजे और लेव व्यगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों का जिक्र है, जो बताते हैं कि बच्चों का सीखना उनके सामाजिक और बौद्धिक अनुभवों से गहराई से जुड़ा होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, जबकि व्यगोत्स्की ने सामाजिक संपर्क और भाषा को सीखने का आधार बताया। ये सिद्धांत आज के शिक्षण तरीकों में बेहद प्रासंगिक हैं और इन सभी किताबों में इन्हें सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। जो लोग सीखने की ताकत में यकीन रखते हैं, उनके लिए इन किताबों को जरूर पढ़ना चाहिए। जरा सोचिए, आज हम अपने आसपास के बच्चों के दिमाग को पोषित करने के लिए क्या कर सकते हैं।